आज है 12 फरवरी 2026। 12 फरवरी 2026 का करंट अफेयर करेंगे। सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत किसने की? तो मध्य प्रदेश में अभी जो है राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत किया है, तो किसने किया है? तो शिवराज सिंह चौहान ने। किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान ने किया है। शिवराज सिंह चौहान जो है ये केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत किया है। दलहन जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाया जाता है और भारत में जो है सबसे ज़्यादा दलहन का उत्पादन जो होता है ये मध्य प्रदेश में होता है और विश्व में जो है ये दलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर भारत आता है। उसके बाद में क्या होता है, इसमें इसका उद्देश्य क्या है कि दालों को आयात से निर्यात बनाना, यानी भारत में जो भी दाल मतलब आयात होता है, अब आयात नहीं, अब यहाँ से इतना उत्पादन करना है कि यहाँ से निर्यात करना है दाल को, और विश्व में जो है मतलब भारत को आत्मनिर्भर बनना है और दलहन में आत्मनिर्भर मिशन को आगे बढ़ाना है। इसका लक्ष्य है कि जो भी दलहन है वो भारत में मतलब जो मध्य प्रदेश है ये आत्मनिर्भर पूरा भारत बने और विश्व में इसको निर्यात करें। इस मिशन का लक्ष्य है। आगे और भी है, क्रांति है तो क्रांति कर लेते हैं। जैसे लाल क्रांति। लाल क्रांति जो है ये मांस और टमाटर से संबंधित है और इससे संबंधित व्यक्ति है विशाल तिवारी। कौन है? विशाल तिवारी। इसको शुरू किया था। उसके बाद में है गुलाब क्रांति। गुलाब क्रांति जो है ये झींगा और प्याज उत्पादन से है, तो झींगा और प्याज उत्पादन से है गुलाब क्रांति और इसको शुरू किया था दुर्गेश पटेल। किसने शुरू किया था? दुर्गेश पटेल ने शुरू किया था। अगला है नीली क्रांति। नीली क्रांति जो है ये मछली उत्पादन से संबंधित है और इसको शुरू किया था अरुण कृष्णन ने किया था। उसके बाद अगला है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो है ये उर्वरक से संबंधित है। किससे है? उर्वरक से संबंधित है। इसको शुरू किया था हीरा लाल चौधरी ने। किसने किया था? हीरा लाल चौधरी ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि बडी स्क्वाड्रन जो है, बडी स्क्वाड्रन अभ्यास जो है ये किन दो देशों के बीच हुआ? तो बडी स्क्वाड्रन अभ्यास जो है ये दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हुआ। तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हुआ है बडी स्क्वाड्रन अभ्यास। ईद उल ज़ुहा भी होता है दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में होता है। ये अभ्यास जो है ये ओसान एयरबेस में हुआ है जो दक्षिण कोरिया में है स्थित है। वहाँ पे दक्षिण कोरिया में स्थित ओसान एयरबेस है, वहाँ आयोजित किया गया है और पहली बार ये जो है 1991 में शुरू हुआ था और भारत और अमेरिका के बीच दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच ये 1991 में पहली बार शुरू हुआ था। और भी अभ्यास करते हैं फ्रीडम एज अभ्यास। फ्रीडम एज अभ्यास जो है ये दक्षिण कोरिया और अमेरिका और जापान तीनों देश मिलकर करते हैं। जहाँ माता अभ्यास जो होता है ये भारत और जापान के बीच होता है। साइक्लोन अभ्यास है भारत और मिस्र के बीच होता है। उसके बाद में इक्वेटोरियल अभ्यास जो होता है ये भारत और मालदीव के बीच में होता है। ये सब याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है आज का क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार विधानसभा में ई नेशनल विधान एप्लीकेशन नेवा का शुभारंभ किसने किया है? तो बिहार विधानसभा में अभी जो है नेवा की शुरुआत किसने किया है? तो ये ओम बिरला ने किया है। ये जो है भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष है, स्पीकर है ओम बिरला। इन्होंने जो किया बिहार विधानसभा में जो है नेवा की शुरुआत किया है। लोकसभा स्पीकर है ये आर्टिकल जो है लोकसभा के स्पीकर का पद जो है ये आर्टिकल है 93 में इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो है ये क्या है? नेभा क्या है? नेभा जो है ये सभी विधायक अपने हैंडहेल्ड डिवाइसेज पर कार्यसूची, प्रश्न उत्तर और रिपोर्ट जैसे दस्तावेज प्राप्त करेंगे। ये नेभा जो है ये अब पहले क्या होता था कि यहाँ के जो भी विधायक है अब कागज़ पर अपना सब चीज़ लिख के ले जाते थे, अपना रिपोर्ट ये सब। अब क्या है कि उनके हाथ में एक डिवाइस रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहेगा और उसी में अपना पूरा रिपोर्ट जो भी उनका प्रश्न रहेगा, उत्तर रहेगा, कार्यसूची है, जो भी रिपोर्ट देना है सब दस्तावेज उसी में रहेगा और उसी को देख के बताएंगे कि हाँ ये मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये इसकी शुरुआत जो है जो शुरुआत किया है ये ओम बिरला ने किया है। इसी को बोला जाता है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन,
मतलब नेभा, यानी अब जो है बिहार विधानसभा जो है अब मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये मतलब ई विधानसभा हो जाएगा। उसके बाद में बिहार विधानसभा, बिहार जो है इसमें दो होता है, एक विधान परिषद होता है जिसको हम उच्च सदन बोलते हैं, एक विधानसभा होता है। विधान परिषद में बिहार में जो है ये 75 सीट है, 75 सीट है। और विधान परिषद का गठन जो होता है ये आर्टिकल 169 के तहत किया जाता है। और विधान परिषद जो है ये बिहार के 6 राज्य में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में है। उसके बाद में विधानसभा, विधानसभा जो है ये 243 सीटें हैं। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। और बिहार विधानसभा में अभी जो है अध्यक्ष बने हैं ये प्रेम कुमार है। प्रेम कुमार अभी हाल ही में जो बिहार में चुनाव हुआ था इसके तहत ये अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रेम कुमार। अगला कुछ आगे और भी आता है, जैसे एप्लीकेशन है तो ई साक्ष्य ऐप किसने शुरू किया है, तो गृह मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला था ई सेहत ऐप, ई सेहत ऐप जो है ये जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। उसके बाद सचेत ऐप, सचेत ऐप है जो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुरू किया है। उसके बाद में है समीर 2.0 ऐप जो है ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शुरू किया है प्रदूषण से बचने के लिए। उसके बाद में अगला आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि केरल की 100% ब्लाइंड जज कौन बनी है। तो केरल में अभी 100% जो है केरल की पहली 100% ब्लाइंड जज कौन बनी है, तो ये बनी है थान्या नाथन सी। कौन बनी है, थान्या नाथन सी ने बनी है। केरल की पहली 100% ब्लाइंड जज बनी है थान्या नाथन सी। और भारत की पहली जो है भारत की पहली 100% ब्लाइंड जज कौन बनी थी, तो ये बनी थी ब्रह्मानंद शर्मा। ब्रह्मानंद शर्मा जो है ये राजस्थान में ये 2013 में पहली बार बनी थी। और जबकि दुनिया की पहली 100% ब्लाइंड जज जो बनी थी ये बनी थी सर जॉन एंथोनी बॉल। कौन बनी थी, सर जॉन एंथोनी बॉल बनी थी। ये यूके की है, वहाँ जो बनी थी यूके में। तो और ये जो है ये भारत की पहली बनी थी 2013 में ब्रह्मानंदन शर्मा। और ये भारत की दूसरी जज 100% ब्लाइंड वाला बन गई है, तो ये थान्या नाथन सी दूसरी, लेकिन केरल की पहली है। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 5 की है कि बायोफेस्ट 2026 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश किसे घोषित किया गया है। तो ये जो है बायोफेस्ट जो है 2026 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश किसे घोषित किया गया है, तो ये भारत को किया गया है। भारत को सर्वश्रेष्ठ देश घोषित किया गया है। बायोफेस्ट 2026 क्या है, इसका आयोजन जो है ये नूर्नबर्ग जर्मनी में हुआ है। कहाँ हुआ है, नूर्नबर्ग जर्मनी में हुआ है। और इसका जो है ये विश्व का सबसे बड़ा जैविक खाद्य व्यापार मेला में भारत सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। यानी ये जो है बायोफेस्ट 2026 हुआ है, इसमें ये सबसे बड़ा जैविक खाद्य व्यापार मेला था, इसमें भारत जो है ये सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। और भारत को जो नेतृत्व किया है, भारत का नेतृत्व किसने किया है, तो ये पीडा ने किया है। किसने किया है, तो ये पीडा ने किया है। ये पीडा जो होता है ये होता है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसी ने जो है रिप्रेजेंट किया भारत को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि ब्राउन फाइनेंस 2026 की ग्लोबल रिपोर्ट जो आया है, मतलब ब्रांड फाइनेंस 2026 की ग्लोबल हॉस्पिटल रिपोर्ट में भारत की किस संस्था को छठा स्थान मिला है। तो भारत में जो है ये एम्स दिल्ली जो है ये आया है 6ठे नंबर पर। कितना नंबर पर आया है, 6ठे नंबर पर आया है एम्स दिल्ली। उसके बाद में जो है ये जो है एक है टाटा मेमोरियल सेंटर है, मुंबई में है, ये 13वें स्थान पर आया है। और जबकि विश्व में जो प्रथम स्थान है, देखिए प्रथम स्थान, सेकेंड स्थान, थर्ड स्थान, मतलब प्रथम स्थान पर भी जो आया है, दुनिया का पहला स्थान पर आया है ये जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन जो है ये अमेरिका का आया है। और दूसरे नंबर पर यूके का आया है, फिर 3, 4, 5 ये सब आया है अमेरिका का संस्थान है जो आया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है विश्व स्वास्थ्य एक्सपो WHX 2026 का आयोजन जो है ये कहाँ हुआ।
तो विश्व स्वास्थ्य एक्सपो 2026 जो है इसका आयोजन जो है दुबई में हुआ है। कहाँ किया गया है? दुबई यूएई में किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात। इसका आयोजन जो है 9 से 12 फरवरी 2026 को हुआ। विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का 2026 का आयोजन जो है 9 से 12 फरवरी 2026 को हुआ और ये दुबई यूएई में हुआ है। और भी आगे करते हैं, एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दुबई यूएई में हुआ है। उसके बाद में अगला है 9वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन जो हुआ है ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 9 नंबर का जो हुआ है अहमदाबाद गुजरात। अगला है भारत समुद्री निवेश सम्मेलन जो हुआ है ये कहाँ हुआ है? तो ये लंदन में हुआ है। उसके बाद अगला है भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन जो हुआ है कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान का मुख्यालय जो है ये फिलीपींस में है। इसका जो सम्मेलन हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद में आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत की जो है पहली क्वांटम वैली परियोजना का जो है आधारशिला रखा गया है। तो भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना का आधारशिला जो है ये कहाँ रखा गया है? तो क्वांटम वैली का जो आधारशिला है ये अमरावती में रखा गया है। अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश में आता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो अमरावती आंध्र प्रदेश में रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि आंध्र प्रदेश को क्वांटम अनुसंधान और नवाचार और प्रतिभा विकास को वैश्विक केंद्र बनाना है। मतलब जो आंध्र प्रदेश में जो है ये क्वांटम अनुसंधान नवाचार और प्रतिभा विकास को का जो है ये वैश्विक केंद्र बनाना इसका लक्ष्य रखा गया है। क्वांटम वैली जो स्थापित किया जाएगा इसका लक्ष्य यही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 9। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है कि डीआरडीओ ने अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है कहाँ से किया है? तो अग्नि 3 का जो है सफल परीक्षण जो है ये चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। चांदीपुर उड़ीसा से है जो डीआरडीओ ने अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और अग्नि 3 जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता है 3000 से 3500 किलोमीटर के तक ये मार करेगा। और ये कैसा मिसाइल है? तो सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल है। तो अग्नि जो है ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। डीआरडीओ की स्थापना जो हुआ था ये 1958 में हुआ था। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? नई दिल्ली में है। ये जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है डीआरडीओ। और इसका अध्यक्ष जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर बी कामत है। अभी वर्तमान में जो है ये समीर बी कामत है डीआरडीओ के अध्यक्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, आज का अंतिम क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विश्व दलहन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस जो है ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। और ये जो है 2019 से विश्व दलहन दिवस जो है ये 2019 से मनाया जा रहा है। और ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। 2026 में जो है विश्व दलहन दिवस का थीम क्या था? तो थीम था कि विश्व की दलहन सादगी से उत्कृष्टता की ओर। क्या है? विश्व की दलहन सादगी से उत्कृष्टता की ओर। इसका जो है इंग्लिश में बोलते हैं पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मोडेस्टी ऑफ एक्सीलेंस। क्या बोलते हैं? पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मोडेस्टी ऑफ टू एक्सीलेंस। इसका फुल मतलब थीम था। उसके बाद में और आगे जो भी दिवस है इसको करते हैं 13 फरवरी तक जो भी दिवस मतलब है उसको करते हैं। 11 फरवरी 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को जो है ये भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। आईसीजी मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाते हैं? 1 फरवरी को। उसके बाद में मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जिसे वेटलैंड बोलते हैं, वेटलैंड दिवस ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। इसमें जो हुआ था 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ था, वही 2 फरवरी 1971 को, इसीलिए 2 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है। अगला आता है कि विश्व कैंसर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में अगला आता है विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस जो है ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। और दलहन जो है इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। दलहन के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है और भारत में जो है मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उसके बाद में अगला आता है कि विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये जो है 11 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है।
आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में जो है ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला है जो है कल का क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। बंगलुरु में 2 नैनो की सेमीकंडक्टर चिप का जो है ये जो है जो चिप को किसने लॉन्च किया है। तो ये जो है 2 नैनो का जो है 2 नैनोमीटर का चिप जो है ये अश्विनी वैष्णव ने किया है शुरू। किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने इसको शुरू किया है। 2 नैनोमीटर का चिप जो है ये क्वालकॉम द्वारा बनाया गया है। ये क्वालकॉम कंपनी है, इसके द्वारा बनाया गया है। और इस चिप को सिलिकॉन पदार्थ से बनाए, मतलब चिप जो है सिलिकॉन से ही बनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा कि सिलिकॉन चिप जो है किससे बनाया जाता है? सिलिकॉन से बनाया जाता है। अगला है कि साने तकाइची के नेतृत्व में जापान में संसदीय चुनाव में जीत हासिल किया है। ठीक है, तो संसदीय चुनाव में जीत हासिल किया है तो यह किस पार्टी की है? तो ये जो है साने तकाइची जो है ये जापान के अभी हाल ही में कौन क्या चीज़ है? तो वहाँ के पीएम है, प्रधानमंत्री। और ये जो है ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का ये जो है ये पार्टी का ये मतलब है। और ये जो है ये स्थापना जो हुआ था इसका लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का 1955 में। और तब से जाकर अब जाकर जो है मतलब जीत मतलब बहुत मात्रा में मतलब सबसे अधिक सीटों पर जीत हासिल किया है। एक तरह से कह सकते हैं कि भारी मतलब संख्या में। उसके बाद में जापान की राजधानी जो है ये टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। कहाँ है? टोक्यो जो है ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। और मुद्रा यहाँ जो है ये चलता है येन। उसके बाद में यहाँ की भाषा जो है ये जापानी है। और प्रधानमंत्री साने तकाइची है। और यहाँ के 4 गो द्वीप है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु द्वीप है, जिसमें सबसे बड़ा है होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप सबसे बड़ा है, उसके बाद होकाइडो है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया है। तो ये है ब्लैक स्वान समिट जो है ये जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। इसका मुख्य अतिथि द्रौपदी मुर्मू जो थे राष्ट्रपति है, ये मुख्य अतिथि थे। और इसका जो उद्देश्य था वो डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। और उड़ीसा सरकार और फाइनेंस एंड यह जो उड़ीसा सरकार और फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क द्वारा इसको जो है शुरू किया गया है। भारत नेत्र पहल के तहत इसको शुरू किया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 किसने जीता है। तो सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जो है ये भारत ने जीता है बांग्लादेश को हराकर। भारत ने बांग्लादेश को हराकर जो है सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 जीत हासिल किया है। और यह मैच जो है नेपाल में हुआ था। नेपाल जो है ये पोखरा रंगशाला स्टेडियम है नेपाल में, इसी में आयोजन किया गया था। इसमें भारत जीत हासिल किया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत जो है ये 4th नंबर पर है। भारत 4th नंबर पर है। पहला नंबर पर अमेरिका, दूसरा पर रूस, तीसरा पर चाइना और 4th नंबर पर भारत आया है। स्कोर है भारत का 0.1346, याद रखिएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि सबको बीमा अभियान 2047 रोड मैप के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला कौन बना है। तो 100% जो है ये कवरेज हासिल करने वाला जो बना है ये अलवर राजस्थान का है जिला है। इसने जो है ये अभियान 2047 रोड मैप के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला जिला बना है। इसमें जो है इंश्योरेंस फॉर ऑल बॉय 2047 पहल के तहत जो है ये 100% बीमा कवरेज हासिल किया है। और पहला गांव जो था ये देसूला अलवर का ही था, जो गांव पहला गांव बना था, मतलब 100% हासिल करने वाला कवरेज हासिल करने वाला पहला गांव बना था, देसूला अलवर का था। और ये 2025 में बना था। और अभी जो है जिला भी अलवर बन गया है 100% कवरेज करने वाला। अगला है आपका क्वेश्चन आता है कि किसने जो है प्रोजेक्ट बॉल्ट पहल 2026 की घोषणा जो है
ये किसने की है? तो ये किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। किसने किया है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति है। इन्होंने प्रोजेक्ट बोल्ट पहल 2026 की घोषणा किया है। इस पहल में जो है $12 अरब का खर्च होगा। कितना होगा? $12 अरब का खर्च आएगा। इसके तहत कोबाल्ट, गैलियम, लिथियम, दुर्लभ पृथ्वी धातु का एक विशाल भंडार बनाना है। इसमें अभी इस सब पर चाइना का दबदबा है, पर अमेरिका चाह रहा है कि अब हम इसमें आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी FNTA के गठन के लिए किसके बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो ये केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम ENPO कहते हैं, ये तीनों के बीच जो है ये समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत पूर्वी नागालैंड के 6 जिला जो है उसको ENTA बनाई जाएगी, यानी फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बनाया जाएगा। FNTA को 46 विषयों पर भाषाई, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियाँ हस्तांतरित की जाएगी। उसके बाद में अगला आता है कि किस राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया है? तो ये जो है ये छत्तीसगढ़ में एक स्कूल है, उसमें किया गया है इसका पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन। यहाँ पर जो है ये जो है अंतरिक्ष केंद्र प्रोजेक्ट जो है ये अंतरिक्ष सांगवारी के तहत ये किया गया है। और इसमें जो है छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय और एस्ट्रोनॉट है शुभांशु शुक्ला, ये दोनों मिलकर इसका उद्घाटन किया है छत्तीसगढ़ में एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार केंद्रीय टैक्स में राज्यों का हिस्सा जो है ये कितने रखने का घोषणा किया गया है? तो ये जो है ये 41%, कितना? 41% रखने की घोषणा किया गया है। 16वें वित्त आयोग जो है अरविंद पनगड़िया जो है ये इसका घोषणा किया है। मतलब ये लिख के दिया था और ये जो है बजट में जो है ये निर्मला सीतारमण इसकी घोषणा की। आज का करेंट अफेयर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।